Hello बच्चों, let's see this question. In an election for the managing committee of a reputed club, the number of candidates contesting elections exceeded the number of members to be elected by R, where R is greater than 0. If a voter can vote in 967 different ways to elect the managing committee by voting at least one of them, and can vote in 55 different ways to elect R-1 candidates by voting in the same manner, then find the number of candidates contesting the elections and the number of candidates losing the elections. तो बच्चों इस क्वेश्चन में हमें एक मैनेजिंग कमेटी की कंडीशंस बताई हुई है कि इस मैनेजिंग कमेटी में जो नंबर ऑफ मेंबर है जो कि इलेक्शन में कंटेस्ट लेते हैं वो नंबर ऑफ मेंबर्स जितने इलेक्ट होते हैं उनसे आर ज़्यादा है। इसके अलावा आगे कंडीशन बताई हुई कि एक वोटर जो है 967 डिफरेंट वेज से वोट कर सकता है जब वो मैनेजिंग कमेटी को इलेक्ट करता है, और वो क्या करता है, केवल एक जने को एक ही बार वोट दे सकता है। आगे बोला जा रहा है कि वही वोटर 55 डिफरेंट वेज से वोट कर सकता है जब उसे R-1 कैंडिडेट्स को वोट करना है ताकि उन्हें वो इलेक्ट कर सके। तो इन कंडीशंस को फॉलो करते हुए हमें क्या करना है, टोटल नंबर ऑफ कैंडिडेट जो कंटेस्ट को में इलेक्शन में जो कि टोटल नंबर ऑफ कैंडिडेट जो कि कंटेस्ट कर रहे हैं इलेक्शन में और टोटल नंबर ऑफ कैंडिडेट जो कि लूज कर रहे हैं इलेक्शन में, इन्हें फाइंड आउट करना है। क्वेश्चन में प्रोसीड करने से पहले हम इससे रिलेटेड की कंसेप्ट को देख लेते हैं। तो बच्चों अगर हम की कंसेप्ट में देखें तो यहाँ पर हमारी जो NC0 प्लस NC1 प्लस NC2 एंड सो ऑन NCN, इसकी वैल्यू हमारी किसके इक्वल होती है, ये हमारी इक्वल होती है 2 टू द पावर n के इक्वल। इस कंसेप्ट को माइंड में रखते हुए हमारे क्वेश्चन की तरफ आगे प्रोसीड करते हैं। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, जो नंबर ऑफ कैंडिडेट है जो कि इलेक्शन में कंटेस्ट कर रहे हैं उन्हें मान लेते हैं। लेट नंबर ऑफ कैंडिडेट्स contesting in election इक्वल टू n। ये मैंने n के इक्वल मान लिया। अब बच्चों अगर नंबर ऑफ कैंडिडेट जो कि इलेक्शन में कंटेस्ट कर रहे हैं वो n है, तो यहाँ पर हमें बोला जा रहा है कि जो टोटल नंबर ऑफ कैंडिडेट यानी कि जो n है वो क्या होता है, नंबर ऑफ मेंबर्स टू बी इलेक्टेड, जितने मेंबर इलेक्ट होने वाले हैं उनसे r ज़्यादा है, यानी कि n क्या है, जितने मेंबर इलेक्ट होने वाले हैं उससे r ज़्यादा है। तो यहाँ से हम लिख सकते हैं देन नंबर ऑफ members to be elected इक्वल टू, ये हो जाएगा n-r, क्योंकि इनसे r ज़्यादा क्या है, ये है। जब इसमें r ऐड करेंगे तो हमें n मिल जाएगा, तो ये हो जाएगा n-r। अब बच्चों यहाँ पर हम अगली कंडीशन को फॉलो करते हैं। इफ ए वोटर कैन वोट इन 967 डिफरेंट वेज टू इलेक्ट द मैनेजिंग कमेटी। तो सबसे पहले तो हमें मैनेजिंग कमेटी को इलेक्ट करना है। उसके लिए एक वोटर क्या कर सकता है, 967 डिफरेंट वेज से वोट कर सकता है। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं वोटर कैन वोट 967 डिफरेंट वेज टू इलेक्ट द मैनेजिंग कमेटी। अगर ये 967 डिफरेंट वेज से वोट कर सकता है तो यहाँ पर हमें n-r मेंबर को इलेक्ट करना है मैनेजिंग कमेटी में। तो ये हमारे क्या हो जाएगा, हमारा NC1, देन यहाँ से हमारा NC1 प्लस NC2 प्लस
3 एंड सो ऑन। ये हो जाएगा हमारे n माइनस आर मेंबर हमें इलेक्ट करने हैं, तो ये हो जाएगा एन सी एन माइनस आर तक, और ये इक्वल टू हमें दिया हुआ है 967 के। इसे हम क्या करते हैं बच्चों, इक्वेशन 1 नाम दे देते हैं। इसी तरह से आगे हमें बोला जा रहा है कि वही वोटर जो है 55 डिफरेंट वेज से आर माइनस वन कैंडिडेट को वोट कर सकता है। आगे बोला जा रहा है वोटर कैन वोट 55 different ways to elect R minus one candidates। बच्चों यहाँ पर वोट अगर 55 डिफरेंट वेज से वोट कर सकता है आर माइनस वन कैंडिडेट को इलेक्ट करने के लिए, तो यहाँ से हम क्या लिख सकते हैं कि जो हमारा एन सी एन माइनस वन प्लस एन सी एन माइनस टू प्लस एन सी एन माइनस थ्री, और ये हमारा कहाँ तक चलेगा, आर माइनस वन तक, तो ये हो जाएगा एन सी एन माइनस आर माइनस वन विच इज इक्वल टू एन माइनस आर प्लस वन, और ये हमें दिया हुआ है 55 के इक्वल। इसे हम इक्वेशन 2 नाम दे देते हैं। अब बच्चों यहां से हम क्या करते हैं, इक्वेशन 1 और 2 को आपस में ऐड कर देते हैं। नाउ 8 इक्वेशन 1 एंड 2, जब हम इन दोनों इक्वेशन को ऐड करेंगे तो हमारा क्या बनेगा, एन सी वन प्लस एन सी टू प्लस एन सी थ्री प्लस एंड सो ऑन। यहाँ पर जो फर्स्ट इक्वेशन है उसका लास्ट टर्म था एन सी एन माइनस आर, और यहाँ से अगर हम लिखे तो ये हो जाएगा एन सी एन माइनस वन प्लस एन सी एन माइनस टू प्लस एंड सो ऑन, लास्ट टर्म है एन सी एन माइनस आर प्लस वन। ये इक्वल हो जाएगा 719 967 प्लस यहाँ से आ रहा है 55। अब बच्चों ये जो सेकंड इक्वेशन यहाँ से शुरू हो रही थी, मैं क्या करता हूँ इसे रिवर्स फॉर्म में लिख देता हूँ। यहाँ पर n माइनस आर प्लस वन को हम पहले लिख लेते हैं, तो ये हो जाएगा हमारा एन सी वन प्लस एन सी टू प्लस एन सी थ्री एंड सो ऑन एन सी एन माइनस आर, और जो सेकंड इक्वेशन यहाँ से शुरू कर देते हैं प्लस एन सी एन माइनस आर माइनस वन प्लस एन सी एन माइनस आर माइनस टू प्लस एंड सो ऑन, ये हमारा हो जाएगा एन सी एन माइनस वन, और ये इक्वल आ जाएगा। इन दोनों को अगर ऐड करें तो ये हमारा इक्वल आ जाता है 1022 के। अब बच्चों इस पूरी इक्वेशन को अगर हम ध्यान से देखें तो यहाँ पर हम क्या करते हैं, एन सी जीरो और एन सी एन को ऐड कर देते हैं। यहाँ पर क्या करते हैं, एन सी जीरो प्लस, और यहाँ पर भी एन सी एन प्लस कर देते हैं एल एच एस वाले पार्ट में। तो यहाँ पर हमें क्या करना होगा, आर एच एस में भी सेम चीज प्लस करनी होगी, तो आर एच एस में भी हो जाएगा एन सी जीरो प्लस एन सी एन, ये हो जाएगा आर एच एस में भी एन सी जीरो प्लस एन सी एन। तो बच्चों अगर हम एल एच एस को ध्यान से देखें तो ये हमारा एन सी जीरो प्लस एन सी वन प्लस एन सी टू एंड सो ऑन एन सी एन ये बन गया, और ये हमने की कंसेप्ट में देखा था कि ये टू टू द पावर एन के इक्वल होता है। तो यहाँ से हम लिख सकते हैं देन एल एच एस तो हमारा बन गया टू टू द पावर एन, और आर एच एस में क्या हो जाएगा 1022। और बच्चों एन सी जीरो की वैल्यू हमारी वन के इक्वल होती है, तो ये हो जाएगा प्लस वन, और एन सी एन की वैल्यू भी हमारी प्लस वन के इक्वल होती है, तो ये हो जाएगा प्लस वन। यानी कि यहाँ से हमारा जो टू टू द पावर एन है वो इक्वल आ जाएगा 1024 के। नाउ अगर ये टू टू द पावर इसके इक्वल है तो 1024 को भी हम क्या करते हैं, टू टू द पावर की फॉर्म में राइट डाउन करते हैं, तो ये हो जाएगा टू टू द पावर एन इक्वल टू, ये हमारा होता है टू टू द पावर 10। यहाँ से दोनों के बेस सेम आ गए टू के इक्वल, तो हमारे जो पावर्स होंगे वो भी इक्वल होंगे, तो यहाँ से हमारे एन की वैल्यू तो क्या आ जाती है
10 के इक्वल आ जाती है। तो बच्चों हमें एक आंसर तो हमारा मिल गया। दूसरा हमें फाइंड आउट करना है आर की वैल्यू, क्योंकि क्वेश्चन में हमने पूछा हुआ था नंबर ऑफ लूसिंग कैंडिडेट, तो नंबर ऑफ लूसिंग कैंडिडेट हमारे आर हो जाएंगे, क्योंकि आर मेंबर तो एन माइनस आर अगर रिलेक्ट हो गए तो बच्चों में आर क्या हो गए, लूज हो जाएंगे। तो यहाँ से हम लिख सकते हैं हमें आर की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो इसे हम क्या करते हैं, इक्वेशन 1 में एन की वैल्यू को पुट कर देते हैं, इसे इक्वेशन 3 नाम दे देते हैं। तो यहाँ से हम लिख सकते हैं बाई इक्वेशन 1 एंड 3। तो इक्वेशन 1 एंड 3 से हमारा क्या हो जाएगा, एन सी वन प्लस एन सी टू एंड एन सी आर माइनस वन जो था वो 55 के इक्वल था। तो यहाँ से 3 में एन की जगह 10 पुट करते हैं, तो ये हो जाएगा 10c1 प्लस 10c2 प्लस एंड सो ऑन 10c r माइनस वन हमारा 55 के इक्वल है। बट बच्चों हमें पता है कि जो हमारा 10c1 सिंस 10c1 प्लस 10c2 जो है यही हमारा 55 के इक्वल है। अगर यही हमारा 55 के इक्वल है तो इतनी वैल्यू ही हमारी क्या हो जाएगी, 55 के इक्वल हो जाएगी। यानी कि हमारा r माइनस वन किसके इक्वल हो जाएगा, 2 के इक्वल हो जाएगा। तो यहाँ से हमारे r की वैल्यू क्या आ जाएगी, 3 आ जाएगी। तो यहाँ से हम हमारे फाइनल आंसर को लिख सकते हैं, हैंस टोटल नंबर ऑफ कंटेस्टिंग इलेक्शन, ये हमारा n के इक्वल है और n हमारा 10 के इक्वल आया है, एंड नंबर ऑफ लूजिंग कैंडिडेट्स, नंबर ऑफ लूजिंग कैंडिडेट हमारा आर के इक्वल है, तो ये हमारा इक्वल हो जाएगा 3 के। और यही हमारे इन क्वेश्चंस के रिगार्डिंग फाइनल आंसर हो जाएंगे। आई होप यू अंडरस्टैंड इट वेल। बेस्ट ऑफ लक।